हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिस्टीरियस रेड आई के इस नए एपिसोड में। आज हम आपको बताने वाले हैं एशिया के टॉप 5 सीरियल किलर्स के बारे में जिन्होंने इतने खतरनाक और मिस्टीरियस तरीके से लोगों को मौत के घाट उतारा जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है सीरियल किलर यांग किंगपे। अक्टूबर 2016 में चीन के एक सुदूरवर्ती गांव में एक शख्स ने अपना जुर्म छुपाने के लिए एक या दो नहीं बल्कि करीब 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए इस कदर गिर गया कि उसने अपने माँ बाप को भी बड़ी बेरहमी से मार दिया। उसके इस हत्याकांड के बाद पूरे गांव में सनसनी मच गई। लोगों में इस खबर को सुनने के बाद इस कदर खौफ बढ़ गया कि वो अपने घर से बाहर निकलने से भी कतराने लगे। इस घटना की खबर मिलने पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और उसने मौके पर पहुंचकर सीरियल किलर यांग किंगपे को गिरफ्तार कर दिया। दक्षिणी पश्चिमी यूनान प्रांत की राजधानी कुनमिंग में काम करने वाला यांग किंगपे अपने गांव पहुंचा था। वहां उसके माँ बाप और उसके बीच पैसों को लेकर विवाद छिड़ गया था, जिसके बाद उसने इस बेहद ही खतरनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। नंबर 4 पर है सीरियल किलर मोहम्मद अली। अगस्त 2016 में पाकिस्तानी पुलिस ने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया। उस पर लगभग 17 महिलाओं का कत्ल करने का आरोप था। गिरफ्त में आया सीरियल किलर महिलाओं से बेहद ही नफरत करता था, जिसकी वजह से ये किलर सिर्फ महिलाओं को ही अपना शिकार बना रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आए इस सीरियल किलर का नाम मोहम्मद अली था। आरोपी मोहम्मद अली महज 22 साल का था। इतनी कम उम्र में उसके इस खौफनाक खेल से पर्दा उठाकर पुलिस भी काफ़ी हैरान थी। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की कि वो महिलाओं से इतनी नफरत क्यों करता है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक ही साल के अंदर इन सभी वारदातों को अंजाम दिया था। नंबर 3 पर है सीरियल किलर अजय उर्फ कन्नू। मई 2016 में हरियाणा के सोनीपत के करेवड़ी गांव में अजय उर्फ कन्नू पूरे गांव में मौत का दूसरा नाम बन गया। अपने ही गांव वालों और अपने ही बरादरी का कातिल बने कन्नू ने ये खूनी शपथ पंचायत चुनाव में करारी हार के बाद ली थी। पहले से ही आपराधिक फितरत वाले अजय के भाई को चुनाव में करारी हार मिली तो वह सीरियल किलर बन गया। कभी गांव के घर घर में हाथ जोड़कर घूमने वाले अजय ने पूरे गांव में दहशत का माहौल बना दिया। उसने पूरे गांव को मौत के घाट उतारने की सौगंध खा ली। अपनी खूनी सौगंध को अंजाम देने के लिए उसने 3 घरों में मौत का तांडव मचा दिया था, वो भी बाकायदा ऐलान करके। हर घर में ये दहशत हो गई थी कि ना जाने कब किसकी बारी है। लोग शाम ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से भी कतराते थे। उसने इस कदर दहशत फैला दी थी कि कुछ लोग गांव छोड़कर ही जाने लगे। अपने भाई के चुनाव में हार जाने से वो बौखला गया था। इस बौखलाहट ने ही उसे सीरियल किलर बना दिया। कन्नू गांव वालों को डराकर अपने भाई के पक्ष में वोट डलवाना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने उसके भाई को वोट नहीं दिए। चुनाव हारने के कुछ दिनों बाद ही कन्नू के भाई और उसके पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद कन्नू ने पूरे गांव की हत्या करने का ऐलान कर दिया। नंबर 2 पर है सीरियल किलर रोशू खां। रोशू खां एक बांग्लादेशी सीरियल किलर था जिसे रसूल खान नाम से भी जाना जाता था। इसके सीरियल किलर बनने की वजह कुछ और नहीं बल्कि इसका प्यार था। दरअसल जिस जगह ये काम करता था वहाँ की एक वर्कर लड़की से इसे प्यार हो गया था, पर जब इसने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़की ने इसे मना कर दिया, जिसके बाद इसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और उस लड़की समेत 11 और वर्कर लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में इसने लड़कियों का रेप करके उन्हें मारना चालू कर दिया, पर एक दिन ये बांग्लादेशी पुलिस के हाथ आ गया और इसने अपना जुर्म कबूल कर दिया, जिसके बाद इसे मौत की सज़ा सुनाई गई। नंबर 1 पर है साइको सीरियल किलर अविनाश श्रीवास्तव। जून 2016 को बिहार के वैशाली से पुलिस ने एक साइको किलर को गिरफ्तार किया था। उसका कहना था कि गैंग्स ऑफ वसेपुर फिल्म की कहानी उसी के जीवन से प्रेरित है। यहाँ तक कि फिल्म में दिखाया गया 32 बार गोली मारने वाला सीन भी उसने हकीकत में किया है। ये साइको किलर उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका है और ये इन्फोसिस का कर्मचारी रह चुका है।
ये बिहार के एक पूर्व विधायक का बेटा है, लेकिन अब तक 20 हत्याकांडों को अंजाम दे चुका है। इस साइको किलर का नाम है अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित। दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से MCA की डिग्री लेने वाले अविनाश ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा। उसके पिता लल्लन श्रीवास्तव RJD के पूर्व विधान पार्षद थे। 2002 में कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद अविनाश ने एक एक करके 5 में से 4 हत्यारों को मार दिया। यहाँ तक कि उसने अपने पिता के हत्यारों का केस लड़ रहे वकीलों को भी गोलियों से भून डाला। 2003 में इसने आरोपी मोइन खान को फिल्मी अंदाज से 32 बार गोलियों से भुना। तो फ्रेंड्स, ये थी एशिया के टॉप 5 सीरियल किलर्स की कहानी। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।